पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें शुवे और अर्डो को दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में उस राइड पर जाते हैं जहां पर अर्डो की हालत डर की वजह से खराब हो जाती है। शुवे अर्डो से कहता है उसे अपनी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ की चीजों को देखना चाहिए, लेकिन अर्डो कहती है उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। शुवे अर्डो से कहता है तो फिर उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन अर्डो शुवे की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि वो शुवे का हाथ भी पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शुवे अर्डो के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था और वो अर्डो से उसके फियर के बारे में पूछता है, जहां पर अर्डो उसे बताती है जब वो छोटी थी तो वो स्कूल ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, जहां पर उसके फ्रेंड्स ने उसे माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया था। लकीली उस टाइम पे वो बच गई थी, लेकिन तब से ही उसे हाइट से बहुत डर लगता है। शुवे कहता है हर इंसान का अपना डिसलाइक होता है, अपना फियर होता है, इसे लेकर अर्डो को एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शुवे अर्डो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। शुवे अर्डो को एक ऊंची जगह पर लाता है, लेकिन वो बीच में खुद रुक जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अर्डो से कहता है अब अर्डो उसे आगे लेकर जाए, जिस पर अर्डो भी शुवे का हाथ पकड़कर उसे उस बिल्डिंग के टॉप पर लेकर जाती है, जहां पर जाकर अर्डो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी और शुवे की सेल्फी लेती है, जिसमें शुवे भी अर्डो की हेल्प करता है। शुवे और अर्डो जब उस अम्यूजमेंट पार्क से जा रहे थे तब कुछ बच्चे आकर उन दोनों को घेर लेते हैं और उन लोगों से बातें करने लगते हैं। वो बच्चे उन दोनों को एक जगह पर लेकर जाते हैं। एक्चुअली में उन बच्चों के पास एक किटन थी। वो बच्चे उस किटन को शुवे और अर्डो को देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लूलू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की कंपनी संभाल रही थी ताकि वो लविंग शो से अर्डो और शुवे को निकाल सके। वो एक फाइल अपने अंकल मिस्टर लियांग को देते हुए कहती है इस फाइल में जो कपल्स हैं उनकी वजह से इस शो को काफी खतरा है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उन सभी कपल्स को निकाल देना चाहिए। जिस पर उसके अंकल मिस्टर लियांग कहते हैं वो इस फाइल को चेक करेंगे और पढ़कर बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। जिस पर लूलू उन्हें समझाते हुए कहती है कि वो इस चीज में ज्यादा देर नहीं कर सकते, उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जिस पर उसके अंकल कहते हैं वो इस फाइल को जल्दी से पढ़कर अपना जवाब दे देंगे। दूसरी तरफ अर्डो और शुवे उस कैट को लेकर घर आ जाते हैं। अर्डो सोचती है वो इस कैट का एक अच्छा सा नाम रखेगी, लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी अर्डो को कुछ नहीं समझ में आता। तभी शुवे उसे एक अच्छा सा नाम रिकमेंड करता है, जिसे सुनकर अर्डो भी बहुत खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लूलू अभी भी इस बात के पीछे पड़ी हुई थी कि शुवे और अर्डो को लविंग शो से निकालकर उस शो को बंद कर देना चाहिए, वरना उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। उसके अंकल मिस्टर लियांग कहते हैं मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन लविंग शो का सिर्फ लास्ट एपिसोड रिलीज होना बाकी रह गया है और जो तुम कह रही हो उसे करना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। जिस पर लूलू उन्हें शुवे के इंसिडेंट को सामने लेकर कहती है कि शुवे ने एक फीमेल फॉलोअर के साथ बदतमीजी की थी और इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो अपनी बातों में अपने अंकल को भी कन्विंस कर लेती है और अंकल भी इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। जब इस बात का पता यूसेंग को चलता है तो वो अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जैसा आप लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी यूसेंग भागकर मिस्टर लियांग के पास जाते हैं तो मिस्टर लियांग यूसेंग से कहते हैं वो ऑलरेडी जानता है कि यूसेंग क्या कहना चाहता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी कंपनी को रिस्क में नहीं डाल सकते और ये कंपनी का फैसला है, इसीलिए वो खुद भी चाहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्डो शुवे के साथ उसके वर्कशॉप पर आती है, जहां पर वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अर्डो शुवे से वायलिन बनाने को लेकर बहुत सारी बातें जानती है, साथ ही शुवे अर्डो को सिखाता है कि वायलिन कैसे बनाते हैं। तभी अर्डो के पास शो वालों का कॉल आता है। वो लोग उन दोनों को बताते हैं कि उन्हें लविंग शो से निकाला जा रहा है और लविंग शो के लास्ट एपिसोड में उनकी कोई भी क्लिप नहीं दिखाई जाएगी। देन शुवे के पास यूसेंग का कॉल आता है। यूसेंग इस बात को कंफर्म करता है कि उन दोनों को शो से निकाल दिया गया है और शो जल्द ही बंद हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्डो को दिखाया जाता है जो कि यांगली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। यांगली अर्डो से माफी मांगती है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करती है, जिस पर अर्डो उसे माफी मांगने से मना करती है और कहती है पहले मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया अब मुझे किसी की फेक गर्लफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। शो खत्म हो गया था, इसीलिए अर्डो को शुवे के घर से जाना होगा। इसीलिए अर्डो अपना सारा लगेज पैक करके शुवे के घर से जाने लगती है। वो जाते टाइम पे शुवे से कहती है कि वो उस कैट का अच्छे से ख्याल रखे। शुवे कहता है वो बहुत ज्यादा
ज़्यादा बिजी रहता है, इसीलिए वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। उसे भी कभी कभी हेल्प करने के लिए आना होगा। अर्डो जब घर से जा रही थी तब शुवे उसे एक गिफ्ट देता है। अर्डो उस गिफ्ट को ले लेती है और शुवे को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। शुवे के चेहरे से ये साफ साफ पता चल रहा था उसे अर्डो का जाना अच्छा नहीं लगा। वो अर्डो के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है, साथ ही वो अर्डो को बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ अर्डो का भी सेम यही हाल था, लेकिन जब वो शुवे के गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें उसके फेवरेट एनीमे कैरेक्टर के टॉय थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जब अर्डो अपने घर वापस आती है तो अर्डो की मॉम को लगता है अर्डो का और शुवे का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो अर्डो को समझाती है ब्रेकअप एक नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए उसे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पर अर्डो अपनी मॉम से कहती है जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, और वो सारी बातें अपनी मॉम को क्लियर करती हैं। साथ ही वो शो से जीते हुए सारे पैसे अपनी मॉम को दे देती है, बिकॉज अर्डो की मॉम ने ये झूठ बोला था कि उनकी तबीयत खराब है और चेकअप करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अर्डो के जाने के बाद अर्डो की मॉम एक आदमी को कॉल करती है ताकि वो जीते हुए सारे पैसों को अपने शेयर मार्केट में लगाकर इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शुवे अपनी वर्कशॉप में होता है तभी उसके पास यूसेंग का कॉल आता है। यूसेंग शुवे को बताता है आज यांगली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। इसी खुशी में वो अर्डो और यांगली के साथ डिनर पर जा रहा है, और क्या शुवे भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। शुवे इसके लिए रेडी हो जाता है बिकॉज इस वजह से वो अर्डो के साथ थोड़ा टाइम बिता पाएगा। साथ ही वो यूसेंग से कहता है यांगली अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, इसीलिए उन्हें रेस्टोरेंट पर डिनर नहीं करना चाहिए। यांगली को हेल्दी फूड खाना चाहिए, इसीलिए वो घर पर ही डिनर करेंगे, और अगर यूसेंग चाहे तो शुवे उन लोगों के लिए खाना बना देगा। आज फाइनली यांगली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसीलिए अर्डो हॉस्पिटल आती है ताकि वो यांगली की हेल्प करा सके। कुछ टाइम के बाद वहां पर यूसेंग आता है उन दोनों को लेने के लिए। जब वो सभी साथ में जा रहे थे यूसेंग उन्हें डिनर के बारे में बताता है, और साथ में ये भी बताता है आज का डिनर शुवे बनाने वाला है। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि शुवे यूसेंग से 2 साल छोटा है, लेकिन यूसेंग शुवे को अंकल बुलाता है बिकॉज वो शुवे की रिस्पेक्ट भी करता है, और साथ ही वो उसे बड़ा बनाने के लिए उसे अंकल कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शुवे को दिखाया जाता है जो कि वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट आया था। उसकी मुलाकात उसी लेडी से हो जाती है जिससे उसने और अर्डो ने पहले वेजिटेबल खरीदी थी। वो लेडी शुवे से पूछती है आज उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, जिस पर शुवे जवाब देता है वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी है। इवनिंग के टाइम पे शुवे किचन में कुकिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर अर्डो उसकी हेल्प करने के लिए आती है। अर्डो नोटिस करती है कि शुवे को उसके बालों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए अर्डो शुवे के बालों में एक क्लिप लगा देती है। डिनर टेबल पर यूसेंग, यांगली और अर्डो बैठे हुए थे, लेकिन जब शुवे उन्हें ज्वाइन करता है तो शुवे के बालों में अभी भी वो क्लिप लगी थी, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत हंसी आती है। यहाँ तक कि यूसेंग तो शुवे की एक फोटो क्लिक करता है और उसे अपनी सिस्टर मतलब कि शुवे के मॉम को और अर्डो को सेंड कर देता है। और इसी के साथ आई हेयर यू का पार्ट 6 खत्म होता है।